अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, जब आलूदगी की बात करते हैं तो लाहौर शहर हर साल पहले नंबर पर होता है। हर साल लाहौर शहर में आलूदगी सबसे ज़्यादा होती है और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए फिर हुकूमत एक्टिव हुई। हुकूमत ने EPA डिपार्टमेंट है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, अथॉरिटी है, ये कार्रवाइयाँ करती है लोगों के जो लोग वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि हुकूमत अलाउ नहीं करती, जो कि इंतज़ामिया अलाउ नहीं करती, उस तरह का वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और उसके अलावा किसी भी तरह से जो स्मोक का मसला लाहौर के अंदर हर साल उठ जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ करती है। आइए, एक फैक्ट्री मौजूद है, इस फैक्ट्री में इस फैक्ट्री में देखते हैं कि कार्रवाई क्या होने वाली है। जी तो नाजरीन, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना की बेस पर कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहे होते हैं। EPA की टीमें जाती हैं और ऑपरेशन करती हैं और अक्सर औकात इमारात को डिमोलिश करना पड़ता है, अक्सर औकात उन्हें फ़ाइन करना पड़ता है। हमारे साथ अली इजाज़ साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं लाहौर के EPA के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि आपका पहले SOP क्या होता है, किस तरह से आप कार्रवाई का आगाज़ करते हैं? देखिए, जितनी भी जो इंडस्ट्री है या वो स्मोक मीटिंग या वायलेशन वाली इंडस्ट्री है, उसको नोटिस इशू किए गए थे। उनको ना सिर्फ नोटिस इशू किए गए थे, उनको रिपीटेडली बुला के उनकी एसोसिएशन से भी मुलाकात की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उन्हें बताया गया कि हम आपको वार्निंग्स दे रहे हैं, आप सिस्टम इंस्टॉल कर लें, सब स्टैंडर्ड यूज ना करें। तो बाज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने बड़े अच्छे सिस्टम लगा लिए, उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन एक्सेस भी दे दिया। मगर बाज़ इस तरह के यूनिट हैं जो कि स्टिल वेस्ट बर्निंग कर रहे हैं, कोई सिस्टम भी उनके ऊपर इंस्टॉल नहीं है। रिपीटेड वार्निंग्स और FIRs के बावजूद भी वो जो यूनिट्स हैं वो वायलेट कर रहे हैं। सबसे पहले फाइन करते हैं, फिर वार्निंग्स देते हैं उन्हें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कि डिमोलिश कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मगर बार बार जब वार्निंग, FIRs और फाइन्स के बावजूद कोई बाज नहीं आता, तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर हमें इसको डिमोलिश करना पड़ता है। जैसे ये आज आप पोल्ट्री क्लिनिक देख रहे हैं इनकी, जी, तो इस पर रिपीटेडली FIRs भी हैं। ये तो पोर्ट है, ये किस तरह से लाहौर को आलूदा कर रही है? हाँ, इसका इशू नहीं है। इशू ये जो हमारे पीछे भट्टी नजर आ रही है, अगर आप दिखा सकें, तो ये भट्टी के अंदर इसको बेक किया जाता है। जब इसको पकाया जाता है तो इसके लिए जो फ्यूल जलाया जाता है वो है प्लास्टिक वेस्ट, टायर्स और इस तरह का जो स्क्रैप है वो ये जला रहे हैं। उससे एक तो बड़ा काला स्याह धुआं निकलता है। वो काला स्याह धुआं डिफरेंट केमिकल्स की कंपोजिशन है, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लाई ऐश बड़ा हाई है, उसमें कार्सिनोजेनिक हैं, डाइऑक्सिन्स हैं, जो कि सिर्फ स्मोक नहीं कॉज करते बल्कि जो काम करने वाले और रहने वाले लोग हैं उनको कैंसर कॉज कर रहे हैं। आसान अल्फाज में उनको जहरीले केमिकल्स का सामना करना पड़ता है, जो प्लास्टिक जलाने से या टायर जलाने से सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें बैन किया हुआ है। तो रिपीटेड वायलेशंस हैं इनकी, इसलिए आज लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर बिजनेस किसी का ख़त्म करना हमारा मकसद नहीं है, मगर लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर हम फिर इनको डिमोलिश करने आ जाएंगे। अच्छा, ये इनको पहले आपने काफ़ी सारी वार्निंग्स दी हुई हैं? जी बिल्कुल, वार्निंग है, इन्हें रिपीटेडली है, इनकी एसोसिएशंस के साथ भी मीटिंग है कि आप वेस्ट बर्निंग ना करें, आप LPG के ऊपर चला लें, लकड़ी के ऊपर चला लें, कुछ सिस्टम्स इसके ऊपर इंस्टॉल कर लें, बट दे डिड नथिंग। अगर आप देखें तो कोई सिस्टम नहीं लगा, भट्टी है और उसी तरह का जो है इसका सेटअप लगा हुआ है, कोई चीज़ इंस्टॉल करने। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोग स्मोक गन्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? देखिए, स्मोक गन्स हैं स्पेसिफिक हॉटस्पॉट को हैंडल करने के लिए। ओके, आप अगर लाहौर पे देखें AQI मैप हम डेली इशू करते हैं और 8 घंटे बाद, तो उसमें कुछ एरियाज़ का AQI बहुत हाई आ रहा होता है। ठीक है। उन एरियाज़ में जहाँ तो कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है या ट्रैफिक जैम हुआ होता है या पीक आवर्स जैसे स्कूल की छुट्टी के आवर्स चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो कुछ देर के लिए हाई होता है। तो उन एरियाज़ में इन गन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि वो जो हॉट स्पॉट है उसको ख़त्म किया जा सके, और वो जो एक एरिया के अंदर बिल्डअप हो गया AQI बड़ा बुरा, उसको रिड्यूस किया जा सके, एरिया को महफूज किया जा सके। बिल्कुल। हम वो ग्रीन लॉकडाउन जो पिछली मरतबा हमें लॉकडाउन लगाने पड़े थे, रिंग्स बनाने पड़े थे, उसको अवॉइड करने के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी को जारी रखने के लिए हमने स्मोक गन्स डिप्लॉय की हैं। तो बजाय इसके कि हम उन एरियाज़ को लॉकडाउन लगाएं, हम उन गन्स को डिप्लॉय कर देंगे। अगर कंटिन्यूस फिर भी मिशन रही तो खुदा ना खास्ता शायद हमें भी लॉकडाउन दोबारा लगाना। अच्छा अली साहब, अब इधर देख लेते हैं, इनकी भट्टी को विजिट कर लेते हैं। इनकी भट्टी किस तरफ है? पीछे भट्टी ये पीछे भी है और इस साइड पे भी है। ये ज़रा, ये भट्टी है वो जहाँ पर ये सारे पॉट्स बनाए जाते हैं, गमले बनाए जाते हैं।
और बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअल में वो जो फ्यूल है, वो मटेरियल है, एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी है। ये तो आप वैसे ही देख लेंगे तो काला वो है। ये इनका फीडिंग पॉइंट है, जिधर से ये फीडिंग करते हैं इसकी, तो इस टाइम इन्होंने बंद किया हुआ है। ये बंद क्यों किया इसलिए? आई थिंक इनका कोई प्रोसेस है जिसमें इसको वो फ्रेश को कह लें कि एयर ड्राई कर रहे हैं इसको, इसलिए इन्होंने बंद किया हुआ है। अच्छा, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हम आए हैं, कोई शख्स मिल ही नहीं रहा, कोई मालकान नहीं है, कोई मजदूर काम नहीं कर रहा। सब लोग भी वो जैसी गाड़ियाँ देखी हैं तो उनको रिपीटेडली हमने वार्निंग दी है, उन्होंने बताया था कि अगर बाज नहीं आएंगे तो हम डिमोलिश करेंगे। उनको पहले अरेस्ट भी किया गया, तो इसलिए वो जैसे ही गाड़ियाँ देखी हैं वो यहाँ से फरार हो गए। अच्छा, तो यहाँ से मेरे ख्याल फ्यूल को फिल किया जाता है। जी, यहाँ से ये देखें, ये तो अगर हम हालत देख सकें इसकी, तो ये हालत ही बहुत ज़्यादा ऐसे ख़तरनाक है, पता लग रहा होता है कि किस हद तक फ्यूल ख़राब इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये देखें, ये पत्ते वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पत्ते तो अभी दिखाने के लिए नहीं रखनी है ना, वो पीछे स्टॉक इनका पड़ा है जिसमें सब वेस्ट मटेरियल पड़ा है। ठीक है, पीछे जी वो स्टॉक भी देख लेते हैं। ये वैसे कितना फ़र्क पड़ जाता है अगर पैसों की मद में देखें, अगर वो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। देखें, वो तो वेस्ट है ना जी, इट्स अ वेस्ट, वो तो शायद इन्हें फ्री मिल जाता होगा। अच्छा, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, तो LPG यहाँ पर लकड़ी से लाना पड़ेगा इनको, तो वो थोड़ी कॉस्ट इनको पड़ेगा इसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर सिस्टम भी कोई नहीं लगा, आप ऊपर से देखें तो बिल्कुल खुला, नथिंग कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए। अच्छा, बहरहाल हम ज़रा देख लेते हैं, वो वेस्ट मटेरियल को थोड़ा विज़िट कर लेते हैं कि किस तरह का वेस्ट मटेरियल वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अली जा साहब, ये जो खाना है, पूरा छोटा सा कमरा नुमा चीज़ है, यहाँ पर ये मटेरियल रखा गया है। यहाँ ये तो कागज़ हैं, शॉपर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो कचरा है, ये तो सारा बिल्कुल वेस्ट। और कपड़ा है, कोई इस तरह की स्क्रैप की चीज़ें हैं सारी जो कि ये जला रहे हैं इसके, तो ये पूरा देखें तो आप भरा भरा है। ये कितना नुकसान करती है अगर ये एक दिन इस तरह की भट्टी चलती रहे? तो देखें, अगर ये इस एरिया में चलेगा तो आपको पूरा एरिया काला नजर आना शुरू हो जाएगा, दूर से नजर आएगा, दूर से ये नजर आएगा। और इसको यूजुअली ये नाइट टाइम इसको चलाते हैं ताकि आइडेंटिफाई ना हो सके, और ये दूर से काला आपको नजर आएगा। वो सारा एरिया जो है उसके अंदर इंगल्फ हुआ होता है, और हर बंदा जो इसके किलोमीटर रेडियस के अंदर सांस ले रहा होता है वो ये कार्सिनोजेनिक है, इसका सामना कर रहा होता है। अच्छा, अब ये जो मटेरियल है, मेरा ख्याल अगर हम अंदर जाएंगे तो अंदर खड़े भी नहीं हो सकते, इस हद तक स्मेल है अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहरहाल अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं हम? जी, हम इनको डिमोलिश करने जा रहे हैं। डिमोलिश करने जा रहे हैं? जी। ये तमाम की तमाम फैक्ट्री डिमोलिश हो जाएगी? हमारी पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं कंवल, वो खुद पर्सनली लीड कर रही हैं ताकि गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अंदाज़ा आप लगा सकें। बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इसके ऊपर इंतज़ामिया सीरियस है, ऑपरेशन होने जा रहा है इसके ऊपर, और इस पूरे के पूरे जो कारखाना नुमा चीज़ है इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। पीछे हमारे पास क्रेन मौजूद है, इस क्रेन के साथ डिमोलिश किया जाएगा। क्रेन आ गई है और यहाँ पर डिमोलिश करने का आगाज हो जाएगा। बाकी बहरहाल क्रेन है और इस क्रेन से अब आगाज किया जा रहा है, इस पूरे कारखाने को डिमोलिश करने का आगाज किया जा रहा है। मैम कमल की बात कर रहे थे अभी अली इजाज साहब, मैम कमल से रब्ता कर लेते हैं और मैम कमल से बात कर लेते हैं। पीछे हमारे साथ मैम कमल मौजूद है, महकमा माहौलियात और जंगलात की सेक्रेटरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा मिस, ये बताइएगा कि ये तो हैरानकुन बात है कि इस हद तक ऑपरेशंस हो रहे हैं, रोज़ाना की बेस के ऊपर डिमोलिश किया जा रहा है चीज़ों को, उसके बाद भी ये हालात है, फिर कोई मान ही नहीं रहा है, डिमोलिश करने पड़ जाते हैं दोबारा। लेकिन पहली बात तो ये कि आप ये तो माने कि एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट जो है वो इन एक्शन नज़र आ रही है, आपको डिपार्टमेंट फील्ड में नज़र आ रहा है। आप रात के 2 बजे 3 बजे भी चेक करें तो हमारे स्क्वाड आपको, वो चाहे रेत की ट्रालियों की भराई हो वहाँ भी नज़र आएंगे, आपको हैवी ट्रैफिक की एंट्री पे भी नज़र आएंगे, आपको इंडस्ट्री के एमिशन चेक करते भी नज़र आएंगे, आपको जो है वो इस तरह के बहुत सारे प्लांट जो कि आपकी पोल्यूशन का बाइस बन रहे हैं, आपकी एयर एमिशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन पे एक्शन लेते नज़र आएंगे। तो और पहली मर्तबा पंजाब गवर्नमेंट, आपकी CM पंजाब, आपकी सीनियर मिनिस्टर मल्टी सेक्टोरल लेंस के साथ काम हो रहा है। अगर हम स्ट्रबल बर्निंग की बात करते हैं तो महकमा ज़राअत उसमें ऑन बोर्ड है, अगर हम व्हीकल एमिशन की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड जिम्मेदार है इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि माहौल को की ज़मानत और सारा कुछ सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के ज़िम्मे है।
तो ये डिफरेंट टीमें काम कर रही हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम हो रहा है। रही बात आपने कहा कि आखिर वायलेशन क्यों हो रही है, तो देखें जी ये तो अज़ल से अब्बल से है कि अच्छा करने वाले भी मौजूद होते हैं, बुरा करने वाले। लेकिन मैं बहुत क्लियर आपके तवस्सल से, आपके मीडिया के तवस्सल से मैं पूरे पंजाब को क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ। हम नहीं चाहते डिमोलिशन करें, हम नहीं चाहते किसी का कारोबार खराब हो, लेकिन हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे कि आप अपने कारोबार के लिए आप जहर उगलें, आप लोगों की ज़िंदगियों से खेलें, आप स्मोक का बाइस बने, आप जहर उगलें। ये नहीं हो सकता। अगर आप नहीं करेंगे SOPs की खिलाफ वर्जी, हम डिमोलिश भी करेंगे, हम फाइन भी करेंगे, हम सील भी करेंगे, हम लाखों जानों के ऊपर तो नहीं खेला जा सकता कि आप इस तरह के जहर आलूद केमिकल जब निकालेंगे, जाहिर सी बात है हमारे लिए सांस लेना मुश्किल होगा, आपके लिए, हमारी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है तमाम लोगों के लिए। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी होगी ना तो सब कुछ होगा। अगर हम जिंदगियों पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, और आपकी इस वक्त आपकी CM वो ऑन बोर्ड है, आपका इस वक्त एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का पूरा फील्ड स्टाफ मौजूद है, वो हर सेक्टर में काम कर रहा है। आपका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट 25 डिफरेंट सेक्टर में इस वक्त काम कर रहा है, और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात होती है पॉलिटिकल विल का होना। हम किसी सिफारिश को नहीं मानते, मैं आपके कैमरे के सामने कह रही हूँ, हम किसी माहौल दुश्मन कोई फोन करेगा हमारी फैक्ट्री छोड़ दे, किसी सूरत भी ऐसे नहीं होता, किसी सूरत भी नहीं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और ये CM की इंस्ट्रक्शन है, ये मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन है कि चाहे कोई भी है, किसी की भी फैक्ट्री है, कोई बड़ा नाम है या छोटा नाम है, अगर वो माहौल दुश्मनी कर रहे हैं तो हम किसी सूरत बर्दाश्त। लेकिन यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा आपके इदारे की, हम अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं। मेरा ख्याल है पहले जिस तरह से कवायद को नहीं माना जाता था, जो आपने SOPs बनाए उसको नहीं माना जाता था, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आसान हो गया, लोग मान रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले मसला ये था कि हमें 1-2 को मानना पड़ता था, सारे नहीं थे, अब सारे उसी लाइन में है, सारे मानते हैं, सारों को उसी वो जो फ्यूल है वही कॉस्ट आती है। वो एक ही सफ में खड़े हो गए, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। मिस बहरहाल अभी मजीद देखते हैं क्या कार्रवाई हो रही है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। EPA की टीमों के साथ हम ऑपरेशन कर रहे थे और एक और जगह पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी वही वाला काम, वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो ममनू है, और ये वो जगह है जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। अच्छा, EPA की टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले इन्हें मौका दिया जा रहा है कि यहाँ पर अभी एक बच्चा सो रहा था, उनसे उसकी वालदा को कहा गया, उनके घर वालों को कहा गया कि आप यहाँ से बच्चे को शिफ्ट कर दें, आप अपना यहाँ से सामान शिफ्ट कर दें, हमारा काम आप लोगों को ज़्यादा तंग करना नहीं है, लेकिन बहरहाल हम वो ज़रूर करेंगे कि आप ये दोबारा ये वाला काम ना कर सकें। अब्दुल रज़ाक साहब, इंस्पेक्टर साहब मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रज़ाक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा रज़ाक भाई ये बताइएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लेबर है तो वही टाइल बना रहे हैं, जो भट्टी है मुझे उसके अंदर ये बनाएंगे, सेम गमले वाला प्रोसेस। आज ज़रा वो भी दिखा लेते हैं। प्रोसेस इसका गमले वाला वही सेम है, जो पीछे हमने भट्टी देखते हैं सेम प्रोसेस वही है, लेकिन वो गमला बना रहे हो, ये टाइल बना रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ पर है इनका जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं? फ्यूल वो सामने भी पड़ा उस तरफ, और हम फ्यूल देख लेते हैं, और सामने भी पड़ा था, सामने दूसरी जानिब वो फ्यूल पड़ा हुआ है जो कि इस्तेमाल कर रहे थे। कौन सा फ्यूल आप लोग कहते हैं कि ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए और कौन सा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए फ्यूल कोई भी हो, सबसे पहले तो है अगर ये लकड़ी भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए भी इनको सिस्टम जरूरी है। यहाँ पे सिस्टम का कोई तस्वर नहीं है कि जो आलूगी को कंट्रोल कर सके। सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद फ्यूल की बारी है। फ्यूल इनको स्टैंडर्ड फ्यूल जो वुड है, ऐसी चीज़ों के इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। भाई से बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पे मालिक हैं, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। भाईजान वायलेशन बार बार आपको नोटिस जारी किए गए, यकीनन तौर पर मजदूर आदमी ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। वो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, ਜਿਹੜਾ जला रहे हो, बड़ा गलत है। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ जो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है तो ਤੁਸੀਂ फिर चलाई जा रहे हो। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ। ਮਾਲਕ ਕੌਣ है? ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मालिक नहीं है? नहीं। तो टूटेगा तो मालिक आ जाएगा ना। आप पता नहीं आना कि नहीं आना। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे राइट साइड पे दिखाएं, हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान साथ इनकी हेल्प करवा रहे हैं, साथ पंखा और बाकी चीज़ें उठवा रहे हैं। भाईजान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अगर इनकी हेल्प कर रहे हैं। यार ये मजदूर बंदा है, जी जी, इसका कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल इस तरह से। ये मजदूर का सामान है, मालिक का नहीं है।
बिल्कुल इसलिए बस उठा के बाहर बिल्कुल इस तरह आते से हैं। साथ हम अभी थैंक यू साथ ही हम वो वेस्ट मटेरियल देख लेते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अंदर। जी रज़ाक भाई क्या कह रहे थे आप? ये सारा कचरा इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक का और दूसरा रबड़, हर चीज़ जो कचरा है वो इनको सस्ते दामों मिल जाता है तो आराम से जहाँ पे ये अवेलेबल हो जाता है। लोग पठान टाइप लोग जो रिक्शे में लाद के इधर ही दे जाते हैं बिल्कुल होने पौने, तो वो ये फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल कास्ट इनकी बिल्कुल मामूली हो जाती है। बिल्कुल। जावेद साहब भी मौजूद है। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है। जावेद साहब बड़ी दूर दूर कार्रवाइयाँ कर लेते हैं, ये तो ऐसी जगह पर तो आना बड़ा मुश्किल होता है, आप लोग कैसे ढूंढ लेते हैं? ये भी लाहौर का हिस्सा है, ढूंढने में तो जब रोड पे आप चढ़ेंगे आपने शिकायत करनी है कि धुआं कहाँ से निकल रहा है। इसका धुआं एक फैक्ट्री से भी ज़्यादा है। PCSC कंट्रोल सिस्टम इस पर नहीं लगा हुआ। और ये स्क्रैप आप दिखाए कैमरा तो बिल्कुल ये देखें, ये प्लास्टिक है जो गुजरे सेहत, इसमें से हर किस्म की वो ऑक्साइड निकलती हैं जो गुजरे सेहत है। प्लास्टिक के साथ साथ और कचरा भी है इसमें, और पीछे भी आपको आप अगर ये कचरा देखें तो ये मेरे ख्याल सारा का सारा शॉपर है। ये यकीन तौर पर ये प्लास्टिक तो अच्छा खासा धुआं पैदा करता होगा। और कूड़ा जलाने पर पाबंदी, ये तो प्लास्टिक है, बिल्कुल प्लास्टिक है। अच्छा पहले आपने कोई नोटिस किए इन्हें नोटिस हुए हैं, इनको पिछले साल हमने डिमोलिश भी किया था। अच्छा पहले भी डिमोलिश किया? पहले भी डिमोलिश किया। ये वक्त देखते हैं थोड़े अरसे बाद जाके फिर आस्ता आस्ता बनाना शुरू कर देते हैं। अभी देखें उसने खुद ही गिरानी शुरू कर दी है कि मैं जो जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तो अपना काम ही नहीं करूँगा यहाँ पे। और FIR भी दी हैं, उसके बाद भी इनको ये ओपन चीज़ है, इसको सील कर नहीं सकते, FIR ही दे सकते हैं। तो अब हमने सोचा कि इनको डिमोलिश करते हैं कि ये दोबारा यहाँ पे काम ना कर। देखें ये तो सारा का सारा कूड़ा है, ये सारे कपड़े हैं सर, आयल से भरा हुआ है, कपड़े जो हैं और पेंट है, पेंट के ड्रम जो मतलब जिससे आग सही पकड़ जाए, जिसका गबला उन्होंने पकाना जैसे मर्जी पकाएं। तो ये कैसे कहाँ से मिल जाता है? ये तो कूड़ा है सारा। प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे स्क्रैप जो जिन इकट्ठा करती है ना, तो उनसे ये खरीद लेते हैं 500,000 में। तो उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करते हैं? नहीं, उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई की, वो तो पता नहीं बेच रहे हैं कहाँ से, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, इनको ही पता है। अच्छा, हम तो ये है कि ये जलाने पर पाबंदी है, वो अगर स्क्रैप यार्ड में कहीं फेंके तो फिर है ना, ये इनसे ले लेते हैं। ये जो सेग्रीगेशन करते हैं बीच में से, जो अच्छी चीज़ है इनके इस्तेमाल की वो ले लेते हैं। एक मिनट आइएगा, आप यहाँ पर मजदूर हैं? जी जी। अच्छा ये कहाँ से लेके आते हैं? मालिक ही मंगवाता है, हमें तो पता तो होगा, कोई देने आता होगा। पता होता ना तो आपको बताते हैं। इस उम्र में झूठ बोल के हम क्या क्या करें? अच्छा, पता ही नहीं है आपको कहाँ से आता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। जो स्क्रैप है आप ये कूड़े वाले ट्रालियों वाले ही दे के जाते हैं ना, आप उसमें से सेग्रीगेशन करके अलग-अलग कर लिया, जो चीज़ जलाने वाली जला दी, दूसरे को आपने फरोख्त कर दिया। यही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे है। चलें जावेद साहब, बाकी क्या करने जा रहे हैं हम? ये इसको किलन को हम ना डिमोलिश करेंगे अभी। तो ये जो दोबारा के क्योंकि वर्किंग जो आगे स्मोक सीजन भी है, तो ये ना अपना दोबारा स्मोक पैदा ना हो जाए। ये पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही होगी आपको मेरे राइट साइड पर, ये सारी की सारी बिल्डिंग को अब डिमोलिश करने जा रहे हैं। ये डिमोलिश करने के बाद, जो कि जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल भी, आ जाएं जावेद साहब साथ साथ जाते हैं, आपने बताया पिछले साल भी कार्रवाई की गई, EPA की टीमें आई, डिमोलिश कर दिया, दोबारा से इन्होंने बना लिया। और साथ आप कह रहे थे कोई और इदारा भी था? जी AC साहब थे, AC जो मुतलका AC थे, वो पिछले साल हमारे साथ काम। अच्छा, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई? वो काफ़ी मुख्तलिफ भट्टियाँ थी, वो गिरवाई थी। जो एरिया अपने थे उनके, वो उन्होंने कहा था कि मैं भी अपना आपके साथ शेयर करता हूँ, तो अगर कोई आगे से पहले ये हमारे साथ में लड़ाई झगड़े भी करते थे। अच्छा, इसी मतलब इसलिए कि ये थे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब माशाल्लाह पावरफुल पे महकमा भी पावरफुल है, और पुलिस भी हमारे साथ है। तो अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो फिर हम उसके खिलाफ FIR भी देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे अगर कोई वाक़या होता है, कोई लोग बदतमीज़ी करते हैं, तो उसके खिलाफ FIR भी देते हैं। अब कार्रवाई शुरू करने लगे हैं, देखते हैं आगे हो क्या रहा है। जी तो नाजरीन, ये जो भट्टी है इसको डिमोलिश किया जा रहा है, और ये क्रेन के साथ इसको पूरा ही डिमोलिश कर दिया जाएगा। अली जहाज साहब से दोबारा बात कर लेते हैं। अली जहाज साहब, क्या हो रहा है? भट्टी जो है जी, इसको हम डिमोलिश कर रहे हैं। ये भी सेम उसी तरह का यूनिट है जो पीछे हमने डिमोलिश किया है। सेफ्टी को वेस्ट बर्निंग कर रहे हैं। अगर आप देखें तो वो रबर और टायर जला रहे हैं इसमें, और उसी तरह ही ये टायर है, शॉपर है, ये सारा का सारा कूड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। मल्टी लेयर जो पैकेजिंग है जिसमें एल्यूमिनियम भी है, ये उसको जला के, तो वही सेम, और इसके ऊपर सिस्टम भी कोई नहीं है।
हमें कोई सिस्टम नहीं लगा हो, दिखाने को भी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। वो तो कभी कभी तो ऐसे भी कहते हैं हमें तो पता ही कोई नहीं है किस तरह से लगाते हैं, और एक और जवाब उनका होता है कि इतने पैसे कहाँ से लेकर आए हैं, हमारा तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत कम है। देखिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों की ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दें, अपने चंद पैसों के लिए आप तमाम लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दें, कैंसर फैलाना शुरू कर दें। और जो इस आप स्मोक देख रहे हैं, पूरे सिटी को उसने अपने गिरफ्त में लिया हुआ है, उसका बायस बनना शुरू कर दें। छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, परेशानी बनी हुई है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, हमें मार्केट्स बंद करनी पड़ती हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का पाकिस्तान का लॉस होता है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी से अगर ये लोग बाज आ जाएँ तो अल्टरनेट तो रोज़गार कर लें, इसके ऊपर जो साफ फ्यूल है उसको जला लें, सिस्टम लगा अगर के माहौल काम का कर ख्याल लें, नहीं करेंगे तो कारोबार तब्दील कर लें। बिल्कुल, ये तो नाजायज़ कारोबार करना तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। अच्छा, तो अभी आपने इनको कितने नोटिस जारी किए थे इससे पहले? जी, इन्हें कुछ मल्टीपल नोटिस जारी किए गए हैं, इसको सील किया गया, इन पे रिपीटेड FIRs की गई हैं। इसीलिए तो जैसे ही हमारी गाड़ियाँ आई हैं, आपने देखा होगा कि सब लोग भाग गए फौरी तौर पे। कैसे भाग जाते हैं ये लोग? खुला मैदान है, देखने खेतों के अंदर है, गाड़ियाँ, कच्चा रास्ता है, उधर से पैदल आना पड़ा हमें गाड़ी खड़ी करके, तो 4x4 व्हीकल ही सिर्फ इधर आ सकता है। तो उतनी देर में जाहिर है ये लोग जैसा एरिया है पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आप लोग पहुँच कैसे जाते हैं ऐसे एरियाज में? इट इज़ नॉट अ फार एरिया। अगर आप अक्रॉस ये ड्रेन, हडियारा ड्रेन देखें तो मेन रोड चल रही है उसको, आल्दो के इधर आना मुश्किल काम है, मगर ये इसकी एक्सेसिबिलिटी है। फिर हमारी ड्रोन टीम्स के साथ भी मॉनिटरिंग हो रही है, बाकी भी हमारे मूव कर रहे हैं लोग 1373 पे कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। जनरल पब्लिक भी हमें बता रही है। आवाम ने की, लोगों की जानिब से की गई या आपकी टीम ने ढूंढा? इसमें EPA ने आइडेंटिफाई किया है इनको, मगर बाज़ ऐसे भी यूनिट्स हैं जो कि लोग भी आइडेंटिफाई करके हमें देते हैं कि जहाँ पे हमें परेशानी है तो उसके ऊपर भी EPA एक्शन कर रहा है। अच्छा, यानी कि इस कदर धुआं छोड़ रहा था कि दूर से भी पता लग जाता है, सड़क से गुजरने वाले को पता लग जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पूरा एरिया जो है इसने अपने धुएं की साथ में लिया होता है। चले बहरहाल, ये सारा आप डिमोलिश कर देंगे या कुछ बचत छोड़ देंगे? तो बचत होगी कि नहीं? पोल्यूशन कॉजिंग एलिमेंट है, उसको कंप्लीट तौर पर डिमोलिश किया जाएगा ताकि इसको प्रॉपर डिसफंक्शनल किया जा सके। अच्छा, ये 2-3 दिन बाद दोबारा बना लेते हैं फिर? नहीं, दोबारा इतनी आसानी तो नहीं है बनाना इसके लिए कि ये दोबारा बना लेंगे। एक एक्सपेंसिव भट्टी है इनकी, उसके साथ इनका सारा इक्विपमेंट है वो भी हम ब्रेक पिछले साल भी कार्रवाई की गई, फिर दोबारा बना ली इन लोगों ने। जी, पिछले साल हमने दूसरे एरिया में की थी, दोबारा वो इस्टेब्लिश नहीं हो सके, मगर ये नहीं बनी थी, इन्होंने इस एरिया में बनाई है। तो ज़ाहिर है ये एक वायलेशन का, उसके ऊपर रेमेडियल मेजर्स का एक्शन, कंटिन्यूस एक्शन है, ये तो फिर चलता ही रहता है दुनिया। अच्छा, आप इनको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला कि दोबारा बना सकें? जी, डेमोलिशन से आगे तो फिर कोई नहीं है कि अब डेमोलिश ही हम इनको कर सकते हैं, तो हमने डिमोलिश कर दी। अगर ये दोबारा फिर बनाएंगे और सेम इसी पैटर्न पे इसको रन करेंगे तो फिर दोबारा हम इसको डिमोलिश तो बार बार डिमोलिश किया जाएगा, बार बार इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी और इनका यकीनन लाखों का नुकसान इसी तरह से होता रहेगा। बाकी बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद जो आगे कार्रवाई है उसको भी दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। EPA की टीमों के साथ हम ऑपरेशन कर रहे थे और स्मोक के खात्मे के लिए EPA की टीमें बढ़ चढ़कर जो भी चीज़ें डिमोलिश की जा रही हैं, किसी को जुर्माना किया जा रहा है, ये जो चीज़ें कर सकते हैं EPA की टीमें वो कर रही हैं। हमारे पीछे ये एक बिल्डिंग है जिसको डिमोलिश किया जा रहा है। डिमोलिश क्यों किया जा रहा है, ये हमारे साथ EPA के इंस्पेक्टर मुमताज़ साहब मौजूद है, ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुमताज़ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम। अच्छा मुमताज़ साहब बताइएगा, ये डिमोलिश क्यों किया जा रहा है इसे? इसको डिमोलिश इस वजह से कर रहे हैं कि ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। सब स्टैंडर्ड फ्यूल के अंदर मतलब जिस तरह आ जाती है प्लास्टिक का कचरा और उसके बाद रबड़, रेक्जीन, ये सारी चीज़ें एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे? जी जी, वो बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे। जी जी, आ जाए, साथ साथ विजिट भी कर लेते हैं। और इसके अलावा ये कर रहे हैं कि इनको पहले हमने इनकी FIR करवाई है, इनके ऊपर फाइन भी किए हैं, ये कि बाज नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो अब हमें मजबूरन हमें जो सबसे लास्ट वाला एक्शन था, सबसे पहले आपने FIR करवाई थी? FIR करवाई, फाइन भी की है, इसको सीलिंग भी की है इनकी प्रेमिसेस को, लेकिन ये फिर चला लेते थे। ये फिर चला लेते हैं जी। तो इस दफ़ा हमें फिर अब मजबूरन ये करना पड़ रहा है कि हमें इनको डिमोलिश कर रहे हैं। फ्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं? अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो पड़ा हुआ थोड़ा सा, ये देखिए। अच्छा, ये भी फ्यूल है इन्होंने, ये तो बाहर रखा हुआ है। हाँ जी, बाहर रखा हुआ है ये, जब इसको खुलेआम ही रखा हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये ये प्लास्टिक तो है सारा। अच्छा, ये प्लास्टिक है, ये कपड़े नुमा, ये सारा का सारा प्लास्टिक है। और प्लास्टिक, ये क्या चीज़ है वैसे? प्लास्टिक ही है ये, किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है ये? ये एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। इसी तरह वो वहाँ पर टाटियाँ पड़ी हुई हैं,
अच्छा, वो उससे ये आगे कोई- भी पड़ा हुआ है वो। मजदूर हमारे साथ मौजूद है, भाईजान इधर तशरीफ आगे, लेकर आइएगा। आगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप मजदूर हैं? अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये समझ नहीं आ रही है। ये भाई इन्हीं चीज़ों की वजह से बंद हुआ है। है क्या चीज़ वैसे? ये प्लास्टिक वगैरह है ये, और क्या कहाँ से लेके आते हैं? ये फैक्ट्रियों से निकल के आता है। फैक्ट्रियों से निकल के आता है? जी जी, कौन सी फैक्ट्रियों से? ये पता नहीं आगे के आपको पता नहीं है कौन देने आता है? नहीं, ये कहते हैं। अच्छा, क्या वैसे खरीदता कौन है इसको? इसको ये मालिक ही खरीदते हैं। मालिक कहाँ पर है? मालिक अपने घरों में। मालिक अपने घरों में है? हाँ। हाँ, आप लोग गए हैं? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब सांस की बीमारी या कोई मसला नहीं होता जब ये जलाते हैं आप? भाई हम ये जलाने वाला काम ही नहीं करते, हम सिर्फ माल बनाने वाले हैं। अच्छा, वो भी तो इंसान है जो जलाते हैं। जलाता कौन है? और वो भी लड़के वो दूसरे कहाँ पर है? वो अपने घरों में वो भी घरों में है? छुट्टी पे हैं। सारी छुट्टी पे हैं हाँ, और आप आज यहाँ पर फंस गए हैं। देखिए नाजरीन, हैरानकुन बात है कि जो मालकान है, मालकान अपने घरों में चले जाते हैं। जहाँ जहाँ पर भी हम पीपीई की टीमों के साथ जाते हैं वहाँ पर मालकान मिलते ही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई एक आधा मजदूर मिल जाता है और मालकान दौड़े लगा देते हैं और बाद में होता ही यूँ है। तो ये है कि हमारा एक्शन, क्योंकि आपको पता 3 बजे का हमारा चल रहा है, एक्शन चल रहा है, तो उनको पहले मालूम है कि ये गिरार है, तो सारे भाग गए कि हमें गिरफ्तार ना करें, मौके से पकड़ ना लें। इस वजह से सबको इन्फॉर्म अरे हो गया भागने के बाद इनको छूट मिल जाती है। नहीं, छूट तो नहीं मिलती। अब देखिए ना, अब इससे Demolish ज़्यादा तो क्या हो गया। होता है जब डेमोलिश हो गया। अगर वो एक- यहाँ पर मौजूद होते हैं उनको तो गिरफ्तार भी demolition- करना था। जी, बिल्कुल करना था। डेमोलिशन एक आम एक्शन नहीं होता है, मतलब जो भी उनकी रोजी रोटी वो ख़त्म होगी और उनकी जो इलीगल काम कर रहे हैं उसकी वजह से हुई। इलीगल काम करे, इलीगल काम की वजह से, तो इससे बड़ी क्या सज़ा दे सकते हैं? बिल्कुल। और बाकी ये है कि अगर वो दोबारा से कल को स्टार्ट कर लेते हैं फिर तो दोबारा FIR भी होगी और उनको अरेस्ट भी करेंगे और फिर अच्छा, निशानदेही किसने की थी इसकी कि यहाँ पर ये हमारे जो मौजूद है? एरिया के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अच्छा, निशान एरिया के इंस्पेक्टर कुछ लोग भी होते होंगे जो निशानदेही करते होंगे। नहीं, हमारी जो टीमें हैं, सर्विलेंस टीम है, वो भी देखती हैं। हमारे ड्रोन टीम है जो जिसमें थर्मल सेंसर लगे हुए हैं, वो डिटेक्ट करती हैं और हमें रिपोर्ट करती हैं कि फलां फलां जगह पे ये काम हो रहा है। ये तारें गिरी हुई हैं आगे, ये क्या है? वो प्लास्टिक जलाते हैं ना, प्लास्टिक जिसमें वायर होती है उसको जलाते हैं, उसमें मेरे से। ख्याल में बिजली की तारें हैं। अच्छा, ये बिजली की तारों की बात। बिजली की तारें ऐसे ही है तो बड़ी खतरनाक नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरे ख्याल में भी हमारा ये एक्सीवेटर गुजरा है ना, तो उसकी वजह से हुआ। अच्छा, उसकी वजह से गिरी। इतनी वीक जगह पर इस तरह लगाई हुई थी, बांस के साथ खड़ी की हुई थी, यकीनन फिर ये इसने गिरना ही था। लगाई है। ये सारी कार्बन पड़ी हुई है। ये सारी कार्बन है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इस हद तक सब स्टैंडर्ड फ्यूल होता है कि ये कार्बन प्रोड्यूस होती है उससे, उसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, हर शहरी को सांस लेने में मुश्किल होती है। और लाहौर हर साल पहले नंबर पर रहता है आलूदगी में। हर साल लाहौर का पहला नंबर सिर्फ इस कार्बन की वजह से होता है। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद देखते हैं कि हो क्या रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। ईपीए की टीमों के साथ ऑपरेशन कर रहे थे और डिमोलिश करने के लिए ये भट्टियाँ जहाँ से ये सारा कार्बन प्रोड्यूस होता है, सब स्टैंडर्ड फ्यूल यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हम यहाँ पर आए हैं, ये एक और जगह है, यहाँ पर भी कुछ पॉट वगैरह बनते हैं। और भाईजान कि गैस आज रात में मशीन मेरी आ जानी है। अच्छा, आप यहाँ के मालिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं आप? ये गैस की मशीन जो मैंने अभी गुजरात से आ रही है। नहीं आई नहीं, झूठ बोला, आज रात को आ जाएगी। आप लगा लेंगे और मैं लकड़ी जलाता हूँ और कोई चीज़ नहीं जलाता। मैं अगर कचरा जलाता हूँ, आप उस पर सिस्टम लगे। वो कह रहे हैं लकड़ी जलाता हूँ मैं, देखिए, लकड़ी जलाता हूँ। अगर मैं सिस्टम नहीं है आपका। मैं लकड़ी इसी के ऐसे सिवा इंस्टॉल अगर करें, कोई चीज़ सिस्टम और लगाएं। जलाता हूँ तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ। कह रहे हैं आप लकड़ी- सारा कुछ जला दे मेरा। लकड़ी का भी धुआं होता है ना, लकड़ी तो लकड़ी की तभी तो गैस लकड़ी तो जला सकते हैं। लकड़ी भी नहीं जला सकते जब तक सिस्टम नहीं लगा हुआ। सिस्टम पहले है। तो इसीलिए हाँ। बात है, गैस इसलिए मंगवा रहा हूँ ना। अच्छी बात है, आप लगाएं। असनैन साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा क्या करूँ। फर्दन हमने कहा आपको वार्निंग दी है, नोटिस भी दिए हैं। नहीं, अभी मुझे नोटिस नहीं मिला, मैं झूठ नहीं बोलना आपने। देखिए, मुझे अगर नोटिस मिला है, अगर नहीं नोटिस मिला, ईमानी गुलानी आप नोटिस बता दें, मुझे बता दें, मैं मान लेता हूँ। वो कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला। नहीं मिला, अगर मिला दे दिखा दी। हाँ जी, चलिए, हसनैन साहब से बात हुई थी आप? बात हुई थी जब पहली दफ़ा जब बाईस ने बड़ी गिराने के लिए ये गिरा गए थे, तो इस्लाम से बाद मैंने गैस को गैस की मशीन लगा दी। हसनैन साहब, आपका जिक्र हो रहा है, जिक्र खैर होगा यकीनन। गैस लगा लो। अच्छा, हाँ जी, लास्ट टाइम वो कहा था आप गैस अगर आप लगवा सकते हैं। अब इधर आ जाए। जी जी, मैं कल दे पैसे कैमरे अपनी- अच्छा, सुन लो, मेरी बात सुन 1.5 लें। तोला सोना मैं बेच के ना अपनी बीवी दा, अच्छा, मेरी तो बात मैं सुन। आप आपने ना इमोशनल होने की बात नहीं करनी, ठीक है?
ये 1 साल पहले भी भट्टियाँ गिराई गई थी, आपको छोड़ा गया था कि आपने कहा था कि मैं गैस का सिस्टम लगवा लूँगा, कोई आलूदगी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। तो 1 साल बाद अभी तक तो कोई सिस्टम लगा नहीं है। साहब मेरे अगर ईमान है आपका, अगर मेरा है तो अल्लाह का अल्लाह का रसूल जाना है, मैंने टोटल 3 भट्टी पकाई है उसके आप गिराने के बाद। किधर गैस लगी आप? गैस नहीं, मैंने गैस मशीन आ रही है, लकड़ी जला रहा हूं। किधर लगा? हम कह रहे हैं लकड़ी जला रहे थे, उस ऊपर धुआं कंट्रोल करने वाला मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाए हैं आप। तो मैं ये क्या हुसैन भाई, आपने कहा था गैस, आपने मुझे समझाया था कि भाई अब्दुल्ला आप गैस लगा, अगर लगी दिखा दें हमें। अगर सुबह गैस मशीन की यहाँ ना होगी आप सारा कुछ मेरा गिरा दें। ये तो आपने 1 साल पहले भी यही बात नहीं किया। नहीं अभी आप जब आप दोबारा पहले हमें कहा था, आपने मुझे कहा था, बात सुने, पहले आपकी भट्टी डिमोलिश की गई थी, आपने दोबारा बनाई, फिर आपने वादा किया था कि हम लोग इसको गैस पे कन्वर्ट कर लेंगे ताकि किसी तरह का धुआं ना निकले। ठीक है, हाँ, आपका रोज़गार आप कमाएं, हमें तो कोई आलूदगी ना हो, आप जो मर्जी करें। ठीक है, लेकिन मसला ये है, ये पीछे भी बात दी है, इधर हज़ारों घर हैं। ठीक है, और एक बंदे की धुएं की वजह से हज़ारों बंदे। ये गैस की मशीन मैंने 1.5 तोला अपनी बीवी का सोना, मुझे पता है कैसे मैंने बेचा है, बेच के ये मशीन मैं मंगा रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि ये जज्बाती बातें हैं ना, खामोश करने वाली बात। ये 1 साल पहले भी आपकी यही बातें थी, आज भी आपकी यही बात है। साल पहले भी कह रहे हैं कि यही कह रहे थे। हसनैन साहब जब ये गिरा गए थे भट्टी, आपने मुझे इधर अकेले क्या बताया, आपने कहा था कि अब्दुल्ला भाई आप गैस लगा लें, इसलिए कहा था। लग गई है। नहीं देखो मैंने दिखाएं मुझे आप, मैंने काम ही नहीं किया। 1 साल क्यों नहीं किया? मैंने तेरा टोटल 3 भट्टी मैंने पकाई हैं। अच्छा एक और बात, ये भट्टी ब्लैक क्यों हुई है? हसनैन भाई एक और बात हुई, ये कह रहे थे कि हमें कोई लेटर ही नहीं मिला, किसी ने कोई वार्निंग नहीं दी। देखें ये अभी भी कह रहे नहीं मिला। ये तो पिछले 10 साल से चल रही है, स्मोक का इशू चल रहा है पिछले इतने सालों से। उसके वो कह रहे हैं लेटर ही कोई नहीं मिला, नोटिस भी जारी हो चुके हैं इनको, बार-बार इनको जारी हो चुके हैं, इनको डिमोलिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। वो क्या आपको कोई नोटिस मिला है? नहीं मिला। आप ऑफिस आएंगे आपको सारा रिकॉर्ड दिखा दूंगा आपको। लेकिन आप घर बैठ के आप जो करी जाएंगे तो मुझे तो कुछ देना। वो कह रहे हैं घर बैठ के करते रहेंगे। क्यों नहीं है? ये पहले आपके साथ वाली सारी यहाँ पे कितनी भट्टियाँ थी आप बताएं मुझे? यहाँ 7 भट्टी। 7 भट्टियाँ? हाँ जी, सारी खत्म हो गई हैं। सिर्फ आपकी रह गई थी। मैंने आपने कहा था गैस लगवा लें। 7 को नोटिस जारी हो सकते हैं, तो आपको क्या हम बगैर नोटिस के छोड़ देंगे? और अब जो है ना नोटिस की ज़रूरत भी नहीं है, अब नोटिस की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, बिना नोटिस के हम डिमोलिश कर सकते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। दूसरी बात ये है कि ये सारी भट्टियाँ यहाँ हमने डिमोलिश की है, सिर्फ एक इसकी चल रही है, एक वो अकरम की चल रही है, अकरम की भी हमने गिराई है, बाकी कोई भट्टी दिखा दें। मैं लकड़ी से जला रहा हूँ, ये छू नहीं है, लेकिन टोटल जब से आपने कहा ना, मैंने तब से ये कोशिश की है गैस की मशीन में, ये भी मेरे पैसे। वो कह रहे हैं उन्होंने वीडियो दिखा दी है। अगर सुबह भी बात सुने, अगर हसनैन भाई अगर सुबह मशीन गैस की यहाँ ना होगी, आप मेरा सर को गिरा दें, मैं खुद जी जी। अगर सुबह ना मशीन, वो कह रहे हैं कि मैंने वो मशीनें मंगवा ली मैंने मशीन, अगर सुबह ना आए हसनैन भाई, अगर ना आए, मैं आपको बताता हूँ, अगर ना आए हसनैन भाई, तो मैं कहता हूँ सारा कुछ ये आपके इनके साथ ही ये भट्टी ये भी पहले गिराई गई थी, ये 7 भट्टियाँ ये भी गिराई गई थी। अब ये इनकी भट्टी है, ये देखना सारी ब्लैक हुई हुई है, किस वजह से हुई है कि ये लकड़ी जला रहे ऊपर, कोई ऊपर सिस्टम नहीं लगा हुआ। ठीक है, डेली आप लोगों की कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो मैं क्या आपने यहाँ खड़े हो गए, आपने कहा था गैस लगा लो, अब ये मैंने पता नहीं कैसे इकट्ठे की है मैंने नहीं कहा। हसनैन भाई मेरी बात सुनो, मेरी बाजू भी फ्रैक्चर है, ये 4 जगह ये फ्रैक्चर है, चुकला मेरा फ्रैक्चर है, मैं 60 साल की उम्र के मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ। ये सकाफत भी है। अगर आपकी बाजू फ्रैक्चर है, आपकी टांग फ्रैक्चर है, तो बाकी भी जो साइडों पे लाखों लोग रहते हैं वो आपने सारे आपने मारने। मैंने कब कहा मैं लकड़ी जला रहा हूँ, मैं कोई जहर जला रहा हूँ। आप ये इमोशनल बातें ना करेंगे, मेरी बाजू मेरे ऐसे ये कह रहे हैं, सिस्टम लगा हुआ, ये कह रहे हैं कि मैं लकड़ी जला रहा हूँ, लकड़ी दिखा ये सर, ये लकड़ी हांडी लकड़ी के बगैर नहीं पकती अब्दुल्ला भाई, हांडी मिट्टी लकड़ी के बगैर कोई कचरा नहीं पका। अगर कचरा जलाएंगे भट्टी पकेगी नहीं। एक मिनट माल खराब हो जाएगा। मैं इनको हाथ लगा रहा हूँ, इनकी बॉडी कांप रही है बुरे तरीके से, पहले पानी शानी पी ले, इजी हो जाएंगे आराम से। क्या कर सकते हैं हम खुद? देखिए अपना ये पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाएं, ठीक है, और साथ गैस चलाएं। अगर आलूदगी नहीं होती, धुआं नहीं निकल रहा, तो कोई भी इनको नहीं तंग करेगा। भाई अगर सुबह मशीन ना इधर होगी, ना फिटिंग होगी, अगर मैं एक भट्टी पकाऊं, आप सारा गिरा दे मेरा। मेन चीज हमारा कानून की अमल दरामद करवाना है। ये साल पहले हाथ जोड़ के मैंने पता नहीं कैसे किया है, ये अल्लाह जानता है। और आपने कहा नहीं ये हसनैन भाई से नहीं, हसनैन भाई से मैंने मुझे खुद कहा था, मैंने कहा अब्दुल्ला भाई आप सारी बातें छोड़ें, आप गैस लगवा लें, गैस लगाएं, सिस्टम लगाएं, तो अपना चलाएं। लेकिन 1 साल बाद 365 दिन के बाद भी वही चीज है। साल नहीं, इस बात को 6 माह हुआ है जो अब आज जब आए थे। हाँ जी आपने गुजार दी है,
ठीक है, तो मैं 6 महीने के पैसे का 6 महीने बाद भी यही 3.5 लाख का खर्चा था। मैं अकेला आदमी कमाने वाला हूँ। देखिए ये आप ये मैं वही बात कर रहे हैं कि आप अकेले आदमी कमाने, बाकी सारे मार देने आपने लाखों। कब कह रहा हूँ नहीं आपकी नहीं, आपने जो कहा मैं 1.5 करोड़ का शहर है, तो आप लोग आप ये जज्बाती बातें कर रहे हैं कि मैंने नहीं करनी। अगर आपको सिस्टम, मैं कहता हूँ अगर सुबह गैस की मशीन यहाँ ना होगी तो आप सारा कुछ मैं खुद कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो एक बंदा एक बंदा पिछले 1 साल या 6 महीने में ये सिस्टम नहीं लगा सका, वो एक रात में क्या लगाएगा बताएं आप मुझे। मैं कहता हूँ आप कहते हैं झूठ बोलता हूँ, ये ईमानी पुरानी बात है, आदमी गऊ है। मैं कहता हूँ आपकी बात को मुझे 1 साल पहले यही सिस्टम दिखा रहे थे मोबाइल के ऊपर, हम ये करेंगे। हमने वैसे 1 साल का टाइम दे दिया, अगर 1 दिन का और टाइम दे दें। 1 दिन का टाइम नहीं दे दिया, ये पहले इनको 2 हमने गिराई है, इसको छोड़ के जाएंगे, ये इम्तियाजी सलूक है। वो किसी ने भी 1 दिन का टाइम नहीं मांगा। वो हमारे लिए अगर मैं कहता हूँ अगर सुबह तक अगर यहाँ मशीन अगर ना आए तो आप सारी की मेरा इसके अलावा हमको जुर्माना कर दें, जुर्माना भी कर दें, 5 लाख का कर दें। इनको सारे नोटिस हो चुके हैं, जुर्माने इनको हो चुके हैं। चाहिए था अगर इनको बस स्मोक सीजन आ रहा है, स्मोक रूल के तहत कोई नोटिस की जरूरत नहीं, डिमोलिशिंग हम कर रहे हैं, तो इनको चाहिए था पहले महीना पहले जाके कहते हैं मैं मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे ये दिन दे दें, इसको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। मैं अभी ओपन बात करता हूँ, ये आदमी गैस की मशीन लेके नहीं अभी नहीं इस तरह नहीं, अगर मैं झूठ बोलूँ मैं ओपन बात डालता हूँ, ओपन बात जो आदमी गैस की मशीन लेके आ रहे हैं। महकमे को इन्फॉर्म करते हैं आप। 1 मिनट मेरी भी सुन, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान। मैं सुन रहा हूँ ना, ठीक है 1 मिनट नहीं, मैं ओपन मैं कब को सुनना आपकी, आप पहले आते हैं महकमे के पास जब एक्शन करने। मैं कहता हूँ मैं महकमे के पास जब मशीन आ जाएगी क्या कर सकते हैं। देखिए जिस तरह जो ये सब कह रहे हैं बाद में, ठीक अगर इन्होंने ये सिस्टम तैयार कर लिया था, जाएंगे ये डिपार्टमेंट में आते हैं अपना लिख के देते हैं कि ये मैंने पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, ये अभी कुछ कर सकते हैं कि नहीं। वजह से अब तो सबके साथ अब तो अभी तो नहीं है, ये भट्टी आपके सामने, ये हमने अगर कोई सिस्टम लगा हुआ था दिखा दें, सारी भट्टी ब्लैक हुई, ये सारा लकड़ी जलाती। अब ये कह रहे हैं मैं लकड़ी जलाता हूँ, लकड़ी कितनी है, इतनी बड़ी भट्टी है ये, इतनी 2 किलो लकड़ी से चल जाएगी। ये इसका मुँह देखे, ये वाले ये देखे। अच्छा इसको निकाल दे, यहाँ से निकाल दे, अगर कोला ना निकले, अगर कोला हमसे सारा फिल कर हुसैन भाई, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट में जाते जाते अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। अगर बाकी को डिमोलिश किया, ये भी डिमोलिश ही होगी, डिमोलिश होगी। अगर ये कोई ऐसा सिस्टम लगा लेते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा लेते हैं जिससे धुआं ना निकले, तो ये कोई अगर कोई रास्ता निकलता हो तो आप 1 दिन के लिए रास्ता दे सकते हैं। अगर 1 दिन के लिए, अगर सुबह मशीन ना आए तो मैं कहता गिरा देना। 1 साल पहले भी आपकी वही बात है, अगर कोई रास्ता निकलता हो 1 दिन के लिए। लेकिन उधर खड़े होके आपने मुझे मशवरा दिया था कि अब्दुल्ला भाई गैस लगा दें, आप नहीं गैस की बात की थी, तो मैंने आपने 2-3 पे बढ़ा दें, रेट बढ़ा दें, तो अल्लाह पूछें, आप खुद पूछें गैस की मशीन कहाँ से आ रही है। वो अस्सलाम वालेकुम दादा जी कितने गए, की लेके आ रहे जी, की लेके आ रहे जी। मैं गलती में नहीं कर रहा तो फिर मैं गलती। चलें वो अल्लाह जानता, हमारा मेन काम ये आप हमने कानून की अमल दरामद करवाना है कि देख लें। अगर मैंने ओपन बात की, मैंने बात नहीं की, कहीं ना कहीं हम इंसान भी हैं, कहीं ना कहीं ये मैंने मुझे पता है, मैंने 1.5 तोला, अगर वो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ये जो आप बात करें यही बात हम इनको ऑलरेडी पहले पिछले 4 सालों से समझा। मेरे कहने पर एक दे दें, मेरे कहने पर दे दें। मेरी बात सुन, आपकी बात मानी है, जब आपने मुझे यहाँ कहा था, इनको यही समझाया गया था कि आप लोगों के साथ लाखों नहीं करोड़ लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, तो आप काइंडली इनको ना, मैंने यहाँ पे वेस्ट, मैंने आपकी बात मानी है, प्लास्टिक जलाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट जला देते हैं, तो सारे इतनी 1 दिन की इनको छूट नहीं मिल सकती। असलम भाई अगर सुबह मैंने ओपन बात की, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो एक बंदा पूरे साल में नहीं लगा सकता है, मैं अपना ये पिछला ये आप हर दफा आएंगे जो आपको इस तरह की एक स्टोरी मिलेगी, मैं कहता हूँ सुबह गिरा दे, ऐसे मिलती है, इस तरह की स्टोरी ही आपको हर जगह मिलेगी। हम नहीं दे रहे हैं इनको छूट, कोई छूट नहीं दे सकते हम। चलें अब हमने इस तरह मैं जाऊँगा हर जगह पे जाके यही, अगर ये ओपन बात गलत चलें जी, हमने बहरहाल अपना काम कर दिया, हमने हुसैन भाई से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन अब क्योंकि इदारों का अपना काम होता है और इदारों ने कहा कि हम यहाँ पर इसको डिमोलिश करने जा रहे हैं और इदारे डिमोलिश करेंगे। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।